बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड न्यू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कोई 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके 6 पार्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट द ईच एक्सपोनेंशियल एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। कहता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल हैं। आपने इनको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास दो फॉर्म होते हैं ना, एक होता है रेडिकल फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहीं पे आपको अगर रेडिकल का साइन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो रेडिकल फॉर्म है। अगर इस तरह की फॉर्म हो, पावर की सूरत में हो, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इधर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। आपने उनको रेडिकल फॉर्म में लेके आना है, मतलब आपने उनको रूट की तरफ लेके आना है। तो हमेशा याद कर लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में लेके जा सकते हैं और रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल में भी ले आ सकते हैं। ये होगी बात। लास्ट में उसने कहा कि आपने सिंप्लीफाई भी करना है अगर मुमकिन है तो, इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन नहीं है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं। अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। देखिए, अब एक बात मैं यहाँ पे एडवांस में बता दूं। सिंप्लीफाई जब हम किसी चीज को करते हैं ना, एक्सपोनेंशियल वाले को या रेडिकल वाला हो, तो बेहतर तरीका यह है कि हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज आपको दी जाए ना रेडिकल फॉर्म में, तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाओगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे। अगर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है फिर तो वेल एंड गुड। इसका यह मतलब हो गया कि जब भी हमने सिंप्लीफाई करना हो तो पहला काम यही है कि हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में आना होगा, फिर सिंप्लीफाई करना होगा। तो इधर हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार रेडिकल फॉर्म बना के दे देंगे और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वही एक्सपोनेंशियल वाला यूज करना होगा ना। ये सूटेबल तरीका है। तो अब चलते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। देखें कैसे ये रेडिकल फॉर्म में जाएगी। देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर थोड़ा सा सोचा जाए, 216 रेज टू द पावर 2 होल पावर 1/3। क्या मसला है इसमें? क्योंकि मुझे पता है ना, एक रूल है, प्रॉपर्टी है कि पावर जो है, अंदर जो पावर होती है वो होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज बनेगी ना, मतलब 2 1 2 डिवाइड बाय 3। यस, वही चीज बनेगी। मैंने क्या कर दिया, मैंने 216 का स्क्वायर करके बाहर 1/3 कर दिया। अब इस तरह जब करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में इजीली चला जाएगा। कैसे? अब आप देखें, 216 का स्क्वायर, ठीक, और ये जो 1/3 है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना, इधर इंडेक्स 3। इधर अगर पावर 1/3 हो, अगर रेडिकल में लेके जाना हो तो इंडेक्स 3 कर देंगे। अगर 1/4 हो तो इंडेक्स 4 कर देंगे। अगर 1/5 हो तो इंडेक्स 5 कर देंगे। तो यही तरीका है ना कि सबसे पहले मैंने कोशिश करनी है कि जो बाहर जो पावर होगी, जो होल पावर होगी, उसको किसी ना किसी तरीके से मैं 1 में ले आऊं, मतलब 1 समथिंग हो, फिर हम उसको रेडिकल फॉर्म में इजीली लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 पावर में लिख दिया। ये अंदर मतलब ये 216 का पावर और होल पावर 1/3 हो गया, और इस 1/3 को जनाब मैंने इंडेक्स की सूरत में करके लिख दिया। तो आप अब चेक करें, जो आपका जो चीज है वो रेडिकल शेप में आ गया, और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि आपने रेडिकल में लेके आना है। अब इसका जो दूसरा काम है वो सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने वही एक्सपोनेंशियल वाला यूज करना होगा। यही तरीका सूटेबल लगेगा और यही हम करते रहेंगे आगे भी। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा याद कर लीजिएगा, आपने ये करना होगा कि उस पावर के अंदर जो भी चीज है उसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं। उसके क्या निकालने हैं जनाब? फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या बात बनती है। ये तो हो गया इसकी रेडिकल फॉर्म, ठीक। अब मजीद अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 216 के निकालेंगे फैक्टर्स। ठीक हो गया जनाब। 2 1 2। अब 2 डिजिट साथ मिला के पढ़ रहे हैं तो 0 एक्स्ट्रा देना होगा। 2 8 16, 2 5 10, और 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। अब 2 का टेबल नहीं जाता। 3 9 27, 3 3 9, और
3 1 ज़ा 3, ये बात हो गई। इसके बाद अब आप मुझे बताएं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 2 और ये 3, ठीक है, इस तरह मैंने करके लिख दिया। और होल पावर कितनी है जनाब, 2/3, ठीक हो गया। तो ये बात हो गई। अब देखिए जरूरत की नजाकत समझते हुए मैं ये कर सकता हूं ना, इन तीनों को मिलाऊंगा और इन तीनों को, ये कैसे लिखा जा सकता है 2⁻3। क्यों? क्योंकि सेम बेस है, बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। बेस को एक दफा लिखा जाएगा और उसके पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 और फिर +1 3 हो गया, ठीक। मतलब ये 3 2s हैं तो इसको 2⁻3 कर दिया, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3⁻3 और होल पावर 2/3। यहां से आगे फिर एक रूल है, पावर रूल है जनाब। क्या होता है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका कोई ना कोई होल पावर हो, तो वो जो होल पावर है ना वो इस नंबर का भी है और इस नंबर का भी है। मतलब ये होल पावर जनाब दोनों को है और ये दोनों को मिलना चाहिए। अब मैं ये कर सकता हूं 2⁻3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻3 होल पावर 2/3। हमेशा याद कर लीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई हो तब आप पावर को इस तरह अलग अलग दे सकते हैं। अगर डिवाइड हो दो नंबर के दरमियान और होल पावर हो तब भी आप उस होल पावर को दोनों नंबर्स को दे सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस के केस में ऐसा हरगिज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर इधर प्लस होता या माइनस होता तो अब आप इस पावर को इस तरह अलग से नहीं दे सकते थे। मतलब आप इसको, इस पावर को इसको दे दें और होल पावर इसको भी दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर हमें पता है जनाब कि पावर जो है वो होल पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मतलब 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पावर मल्टीप्लाइड बाय होल पावर, पावर मल्टीप्लाइड बाय होल पावर। इसके बाद आप चेक करें, ये 3 ऊपर ये नीचे कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से क्या बात बनती है, 2⁻2 है ना, 2⁻2 रह गया मल्टीप्लाइड बाय 3 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर आ गया, 2⁻2 आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻2 आ गया 9, क्योंकि 3 3 ज़ार 9 विच इज इक्वल टू 9 4 ज़ार 36। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। और सिंप्लीफाई भी हो गया और आपने इसकी रेडिकल वाली फॉर्म भी लिख के दे दी। मतलब ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। पार्ट 2 में चेक करें, पार्ट 2 में क्या क्या आ गया है जनाब, कि जनाब 29 रेज टू द पावर 1/2। अब आप चेक करें इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी। 1/2 का तो आपको पता है ना कि ये रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है जी, तो ये बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा अंडर द रूट 29, ये इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई। अब कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो फिर छोड़ देंगे। तो जब भी सिंप्लीफाई करना हो आपने क्या करना होगा, उस अंदर वाले नंबर की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। समझ आ रही होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जिस तरह हमने इधर फैक्टराइज किया था इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलें कोशिश करते हैं 29 के फैक्टर्स निकालने की। देखिए 29 तो खुद बेचारा एक प्राइम नंबर है, इस पे कोई टेबल भी नहीं जाता। मतलब ये सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है, 29 पे कोई और नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्या आ जाएगा जनाब 29 1 ज़ार 29, और तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा। सिंप्लीफाई कैसे नहीं हो पा रहा, देखो इधर 216 के हमने निकाले फैक्टर्स और ये थोड़ा सा पावर की शेप में आ गया और उस पावर की प्रॉपर्टीज को यूज करके थोड़ा सा इसकी कटिंग वगैरह हो गई, चलते चलते हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन ये तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, इसके तो बिल्कुल फैक्टर्स ही नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसका सिर्फ आंसर यही होगा और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या कह रहा है जी, 1/32 होल पावर 1/5। चलें जी देखते हैं ये क्या कहता है। अब वही बात है, सबसे पहले तो आपने इसका जनाब क्या लिखना होगा, इसका लिखना होगा रेडिकल फॉर्म। तो इसका रेडिकल फॉर्म बहुत आसान है, वो पहले से 1/5 है, मतलब 1 डिवाइड बाय समथिंग है,
1 डिवाइड बाय समथिंग है, तो मतलब जिस तरह यहाँ पे देखे ना, मैंने खुद बनाया था, इधर 2/3 था तो इसको हमने 1/3 का शेप दे दिया, लेकिन ये ऑलरेडी बराबर है तो इसमें कोई मसला नहीं है। रूट लिख देंगे, 1/32 आ गया और इसकी इंडेक्स क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जो भी इधर 1 ओवर के नीचे होगा वही उसकी इंडेक्स आ जाएगी, तो इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई। दूसरा, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 1 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, 1 ही है। 32 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो जनाब 32 क्या आ जाएगा, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, ये बात हो गई। मतलब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 डिवाइडेड बाय 32 की जगह पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5। ठीक है, हमेशा जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। अगर वो रेडिकल फॉर्म में हो तो पहले एक्सपोनेंशियल में लेके आना होगा, फिर सिंप्लीफाई करना होगा। इधर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास, तो इसी नमूने से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हमने जिस तरह पीछे डिस्कस किया था कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, अगर उनका होल पावर है तो वो होल पावर दोनों को मिलना चाहिए। ये होल पावर इसको भी मिलना चाहिए और इसको भी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। चलें जी, ये बात हो गई। चलते चलते 1 का जो भी पावर हो जाए वही आ जाता है। 1 की पावर जो भी आ जाए, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1000, जो भी आ जाए 1 1 ही रहेगा। डिवाइडेड बाय, हमें पता है पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 5 से कैंसल एंड आउट, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 रह जाती है। और उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समथिंग पावर 1 वही चीज आ जाती है। हर नंबर के ऊपर 1 होता है, हर नंबर का पावर 1 होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। तो इसके ये दो आंसर आ गए, एक इसकी ये रेडिकल फॉर्म है और दूसरा जनाब ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहां तक बात हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 216 रेज टू द पावर -2/3। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके रेडिकल फॉर्म बनाने के लिए मैं ये कर सकता हूं जिस तरह मैंने इधर किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज। मैं जनाब इसको क्या कर रहा हूं, 216 की पावर -2 होल पावर 1/3। क्या मसला है इसमें, कोई मसला नहीं है ना। विच इज इक्वल टू 216 रेज टू द पावर -2, बल्कि और रेडिकल इंडेक्स क्या आ जाएगा जनाब, 3 आ जाएगा ना। इसको 1/3 बना लिया, अब इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में चला गया। लेकिन मसला क्या है, हमें चीजें जो है ना पावर में नेगेटिव में पसंद नहीं है। यहाँ पे आप चेक करें 216 की पावर -2 है, तो इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक रूल है, और रूल है पावर्स की, कि भाई अगर कोई चीज फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव है, उसकी पावर नेगेटिव है, तो आप उसको फ्रैक्शन के नीचे लेके आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव है, आप उसको फ्रैक्शन से ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से मैं ऐसे कर सकता हूं ना, फिर इंडेक्स 3, यहां 216 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब अब इसको उठा के नीचे लेके आ जाऊंगा, ऊपर 1 रह जाएगा और 216 की पावर +2 हो जाएगा। तो बस यहां तक मैं समझता हूं ये आंसर ठीक रहेगा, या ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइन हमें पसंद नहीं है तो इसको नीचे करके लिख दिया ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। ये बात हो गई। ये तो हो गई जनाब इसकी रेडिकल वाली फॉर्म। ठीक, अब हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें 216 के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और वो क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। वही चीज मैं उधर लिख रहा हूं, लेकिन फर्क क्या है, इधर +2/3 था, उधर पावर -2/3 है। तो चलें देखते हैं क्या बात बनती है। मैं क्या लिख रहा हूं जी, 216 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होल पावर -2/3।
वही बात है, हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो ये पावर दोनों को मिलना चाहिए ना। यस, 2 की पावर 3 होल पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 होल पावर -2/3। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो होल पावर है ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी नो दैट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, और ये मल्टीप्लाई नीचे वाला ये वाला, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। यहाँ से आप चेक करें 3 3 से कैंसिल एंड आउट, क्या चीज़ आ जाता है 2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय, और ये 3 पावर 3 से कैंसिल हो सकता है। यहाँ से क्या बात बनती है 3 की पावर -2। हमेशा याद कर लीजिएगा इस पावर को हम इसके साथ कट कर रहे हैं, ये कभी भी बेस के साथ कट नहीं हो सकते। पावर्स आपस में कटिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब देखिए फिर भी चीज़ें यहाँ पे पावर में नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव हमें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, नेगेटिविटी अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के नीचे ले जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको जब नीचे लेके आ जाऊंगा तो ऊपर कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रह जाएगा। इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे लेके आ जाऊंगा मतलब नीचे वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, हो जाएगा, तो 2 की पावर +2 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय, ये भी इसी तरह नीचे आ जाएगा 3 की पावर +2 हो जाएगी। फर्दर मोर ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 हो जाएगा ना, मतलब 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, पहले तो कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे कटिंग करें या ऐसे क्रॉस कटिंग करें, कटिंग नहीं हो सकती, फिर क्या करना है आपने ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 1 1 1 डिवाइडेड बाय 4 9 36। तो ये जनाब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई और वो उसकी रेडिकल फॉर्म हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके लिए फिर मुझे बोर्ड को इरेज करना होगा, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पार्ट 5, 1000 रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसका रेडिकल फॉर्म बहुत ही आसान है, ये ऑलरेडी 1/3 के शेप में है। तो क्या करेंगे जनाब 1000 अंडर द रूट, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स में चला जाएगा। ये तो हो गया जनाब इसकी रेडिकल फॉर्म। अब इसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है, तो उसके लिए हम क्या किया करते थे 1000 के निकालेंगे फैक्टर्स, फिर देखते हैं क्या बात बनती है। 2 5 are 10 00, 2 2s are 4, 2 5s are 10 0, 2 1s are 2, 2 2s are और 2 5s are 10। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती होगी, आई होप सो। मजीद इधर 2 पे कट नहीं हो सकता, 5 का टेबल जाएगा, 5 25s are, 5 5s are और 5 1s are। तो क्या बात बनती है, देखें 1000 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर भी कितनी है 3 है, 5 की पावर भी कितनी है जनाब 3 है, और होल पावर 1/3। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल पावर दोनों का हक है, दोनों को मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए, इसको भी। सो 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। उसके बाद हमें पता है पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बात बनेगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये बड़ा वाला मल्टीप्लाई दरमियान वाला, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 1 तो मतलब 2 ही रह जाएगा, और 3 3 से कैंसिल मतलब 5 की पावर 1 5 ही रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5 2s are 10। तो ये जनाब आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या कहता है जी 1/39 रेज़ टू द पावर 1/2। ये तो बहुत आसान सा है भाई, इसकी रेडिकल फॉर्म वो पहले से 1 समथिंग के फॉर्म में है, तो क्या मसला है इसमें। वैसे भी हमें पता है ना कि 1/2 जो है वो रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, 1/39, ये बात हो गई, मतलब इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फैक्टर्स निकालेंगे। 1 का फैक्टर तो फाइंड आउट होता ही नहीं है, 39 का कोशिश करते हैं। देखिए 3 का टेबल जा रहा है, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 13 1s are 13। तो इधर से देखें इसके कोई खातिर ख्वाह फैक्टर्स नहीं आए, कोई ऐसा फैक्टर नहीं आया ना कि कोई ना कोई पावर इस तरह की बन जाए और उसकी हम कटिंग कर सकें ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब देखिए 1/39 की जगह पे आप लिख लें 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 और रेज टू द पावर 1/2। तो अब आप चेक करें क्या हो सकता है,
इधर तो कोई ऐसी पावर बन नहीं रही, इधर भी कोई 2 की पावर 2 तो बन नहीं रही ना कहीं पे पावर 2 बन जाए ताकि इसके साथ कैंसिलेशन हो सके और सिंप्लीफाई हो सके। तो इधर भी आपको दिखाई दे रहा है कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। हाँ, इस केस में आप चेक करें या प्रीवियस 216 वाले केस में और 1/32 के केस में सिर्फ जिस तरह यहाँ पे पावर बन रहे थे और पावर होल पावर के साथ कट हो रहे थे तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के चांसेस बन रहे थे, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।